नमस्कार, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पोस्चर होना चाहिए, कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए और इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। हर फैमिली में प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था है। प्रेगनेंसी हम फैमिली के लिए ही मानेंगे, एक अकेली फीमेल के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके साथ घर के सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमें बहुत सारी सलाह मिलती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पोस्चर में लेटना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है डाइट की। एक न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट 60% होना चाहिए, फैट्स अराउंड 10% एंड प्रोटीन्स अराउंड 30% होना चाहिए। इन सब के तत्वों को मिलाकर ही एक डाइट न्यूट्रिशियस डाइट कहलाई जाती है। यूजुअली हम कच्चा पपीता, पाइनएप्पल और जो कब्ज करने वाली चीज़ें हैं वो खाने के लिए मना करते हैं। बाकी आप अपनी डाइट थोड़े थोड़े अमाउंट में पूरे समय खा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ पूरी मात्रा में एक साथ नहीं खाना है, आपको उसको डिवाइड करके धीरे धीरे खाना है, क्योंकि इससे आपकी वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान हम कहते हैं कि ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। आजकल हुक्का बहुत ट्रेंड में है, बट वी से नो हुक्का एंड नो अल्कोहल प्लीज़। दूसरी चीज़ आती है अब पोस्चर की। पोस्चर हमारा, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है जिसके कारण पोस्चर हमारा प्रेगनेंसी के बाद चेंज हो जाता है। तो हमें हमारा पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। झुकना मना नहीं होता है, ज़मीन पे बैठना मना नहीं होता है, पर कोई भी एक्टिविटी आप करें, कैसे भी आप मुड़ें, तो एकदम जर्क्स के साथ नहीं मुड़े। धीरे धीरे अपने पोस्चर को मनाएं। धीरे धीरे जो भी आपको पोस्चर करना है वो पोस्चर कर सकते हैं। अब अगर हम स्लीपिंग की बात करें, सोते समय हम चाहें तो एक पिलो अपने पाँव के बीच में रख सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही में हम पेट के नीचे एक हल्का चादर फोल्ड करके रख सकते हैं, ताकि हमारा पेट जो है उसका पोस्चर ठीक रहे और हमारा सर्कुलेशन ठीक रहे। यूजुअली तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि मरीज को उल्टे हाथ की करवट पे सोना चाहिए। उल्टे हाथ की करवट पे सोने से हमारे वेसल्स का प्रेशर कम हो जाता है और उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। सबको लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। नहीं, बेड रेस्ट यूजुअली हम बोलते नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई हो। अगर आपका डॉक्टर इस दौरान आपको अगर कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए तो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप अपना रूटीन कार्यक्रम, जैसे कि रूटीन जो भी आप फॉलो करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप हल्की लाइट एक्सरसाइज करते हैं, आप घर का काम करते हैं, आप खाना बनाते हैं, तो वो आप अपना इस दौरान कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो यूजुअली हमारे लिए ट्रेन का ट्रैवल या कार का ट्रैवल सेफ रहता है, जहाँ पे हमें जर्क्स नहीं लगे। वी डोंट अलाउ बस ट्रैवलिंग, क्योंकि बस में हमें झटकों का पता नहीं चलता है। बड़ा गाड़ी रहता है तो उसमें ड्राइवर भी उचका देते हैं, उस दौरान हमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूजुअली वी अवॉइड बस ट्रैवलिंग, बट हाँ, हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं ट्रेन से, कार से। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग फ्लाइट से ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपका प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। तो तीसरी तिमाही में यूजुअली फ्लाइट्स ट्रैवलिंग हम मना करते हैं। पर अगर आपको कभी भी ट्रैवल करना है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर आके मिलें, ताकि वो आपके लिए अगर कोई प्रिकॉशन ज़रूरी है तो आपको इन्फॉर्म कर सके। प्रेगनेंसी के दौरान हम क्या मेडिकेशंस लेते हैं? हमें डर ही लगता रहता है कि प्रेगनेंसी में हमें कुछ मेडिकेशंस लेनी है, नहीं लेनी है। डॉक्टर डेफिनेटली आपको फॉलिक एसिड देता है, जो कि बेबी की सप्लीमेंटेशन के लिए रहता है। आपको आयरन एंड कैल्शियम प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपकी खुद की हेल्थ के लिए रहता है। कैल्शियम आपको डबल डोज में दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी का कैल्शियम एज वेल एज आपके बच्चे की बॉडी का कैल्शियम भी बराबर रह सके। कुछ ड्रग्स क्लास 1, क्लास 2 कैटेगरी की होती है, जो कि थोड़ी सेफ रहती है, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं। पर कुछ ड्रग्स आपकी कैटेगरी 3 की होती है, जो आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक होता रहता है, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल एंड एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। पर अगर आपका इस ड्रग से नहीं आराम पड़ता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आके मिलना चाहिए। वो आपको आपके सिम्टम्स के हिसाब से
पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली कोई एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं तो आप अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, प्राणायाम करें, योगा करें। आप जो रूटीन एक्सरसाइज पहले से करते आ रहे हैं वो करिए, बट जो भी अगर आपको नया करना है तो आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। अब अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन और आजकल टीडैप यानी कि टेटनस प्लस पर्ट्यूसिस के डीएक्टिवेटेड पर्ट्यूसिस का वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा कोई भी हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन पेशेंट को नहीं लगाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।